जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम भोकाल सीरीज़ बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका 150 150 से 179 तक का क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे ऐसे ही आपको क्वेश्चन हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जो मैट्रिक एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन यहीं से टपकेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया ज़रूर देखें और अपना प्यार दें। इसे भी देखें और एग्ज़ाम के दिन इसे ज़रूर देख के जाएं, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। वेलकम टू माय चैनल। यह है ऑब्जेक्टिव का तांडव। बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए रामबाण बोले या आप जो भी बोले, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सारे के सारे PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है जो आने की संभावना बिल्कुल है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बंधन होते हैं? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डबल बॉन्ड। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी, इनमें से सभी। एक और होता है जल, जो जमीन से लिया जाता है, और खनिज लवण, वो भी आवश्यक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आँख का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्निया ही होता है, और वहीं पे प्रकाश का क्या होता है? बाहरी अपवर्तन होता है। दृष्टिपटल की बात करें तो रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। नेत्रोद एक लिक्विड होता है जो आंखों को सूखने से बचाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। हमारा सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन जो होती है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? मतलब वैसा ऊर्जा का स्रोत जिससे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बोले तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है?
एक लिंगी पुष्प है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मतलब कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर अधातु बोले तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर यहीं पे धातु पूछता कि धातु कौन सा है, तो हम धातु की जगह पे लगाते मरकरी। धातु की जगह क्या लगाते? मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा मतलब धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NO2CO3 होता है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, धोबिया सोडा को। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप इसका सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कि कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। मस्सा जो होता है वो अनुवांशिक भी होता है, ठीक है, वो सेल के एक्स्ट्रा वृद्धि के कारण ये होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम का धातु का गलनांक सबसे कम होता है, वो जल्दी गल जाता है इनके अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपचयन। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन हटता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 163, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जैव मात्र। बायोमास जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, बाकी जितने भी हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत में से आते हैं। अगला क्वेश्चन है 164, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभरण जो होता है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की बात करें हम, अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है सबसे अधिक होता है, उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके वजह से अतिभ्रमण जैसी समस्या देखने को मिलती है। और इसे बचने के लिए हम परिपथ में अपने घरों में MCB या फ्यूज का प्रयोग करते हैं। MCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 166, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता सबसे अधिक वनों में देखने को मिलता है, तो इसका विशिष्ट स्थल जो है वो है वन। क्या है दोस्तों? वन। ये विविधता है, इसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा नीला। नीला जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक का प्रतिरोध उसके तापमान के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन चालक का प्रतिरोध प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का बकवास नहीं, यहाँ बस कंटेंट और क्वेश्चन पे बात होगी, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और अच्छे अंक, एक 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का पेपर है, 80 में कोशिश करना है 75 प्लस लाने की, और वो तभी होगी जब आपका ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही करके आएंगे। और दोस्तों, ये आपसे वादा है, अगर आप इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे भौकाल सीरीज को, जो महादेव का तांडव चल रहा है, अगर इस साइंस के पूरे भौकाल को आपने देख लिया और 2 से 3 बार देख लिया, तो मेरा पक्का विश्वास है, मेरा पक्का वादा है कि इस बार 35 में 35 करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? उपधातु है मेटलॉइड जिसको बोलते हैं, वो है हमारा जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातु है, जिसमें धातु का भी गुण और अधातु का भी गुण पाया जाता है, उपधातु कहलाते हैं। Zn की बात करें तो गैल्वेनाइजेशन में या शोधिलेपन में इसका प्रयोग किया जाता है जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है 120 mm, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120, 80/120 होता है समान अनुशीतलन रक्त का दाब। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में करते हैं? विभक्त वलय का मतलब हुआ दोस्तों आधा वलय, मतलब बटा हुआ वलय। बटा हुआ वलय मतलब रिंग का उपयोग हम किस में करते हैं? तो आपको पता होगा, जब हम विद्युत मोटर पढ़ रहे थे तो विद्युत मोटर में इसकी चर्चा हुई थी, विद्युत मोटर में ही इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, और इस सेशन का 4 लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आपको पता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, क्योंकि Q बराबर होता है I × T, I × T, और I का मात्रक होता है एम्पियर, और ये सेकंड, एम्पियर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। वोल्ट अगर बात करें तो शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट, और एम्पियर बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और विद्युत जनित्र की बात करें तो वैसा यंत्र है जिसकी सहायता से जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर का जो पीएच पारस है वो 7.0 से लेके, ये उल्टा हो गया है, 4.8 से लेकर के 7 तक काम करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दोस्तों, आपको पता है दांतों के लिए ईएनटी के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ईएनटी के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग रोड स्ट्रीट में और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट है, इसके आगे भी सेशन
आएगा और आते रहेगा। हर एक दिन 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपको ये मिलेंगे। स्टार्ट है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो केमिस्ट्री के जो इक्वेशन है, वो भी देखने को आपको मिलेंगे। बस आप बने रहे चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।